2 करोड़ की सड़क कम से कम 2 साल तो चले, 24 दिन वो सड़क नहीं चली। बच्चों को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। 10-10 साल हो गए मोदी जी को देखते हुए, आज नौकरी देंगे कल नौकरी देंगे। आज तक तो बच्चों को नौकरी मिली, 35-35 साल के हो गए, उसके बाद क्या मिलेगा? तो इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, जी पेपर देते हैं, पेपर लीक हो गया, भर्तियां 2-2 3-3 साल के लिए भर्तियां लटका के रख देती हैं। क्या है उद्घाटन पे उद्घाटन हो रहे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा सर इस चीज का। रोजगार नहीं, हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, हमारा क्या फ्यूचर है, हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा आने वाले टाइम में। सरकारी स्कूल है उनको बंद कर रहे हैं, ये गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, लाखों रुपए फीस लगती है, वो कहाँ से देगा गरीब आदमी, बताओ आप। बीजेपी राज में गुंडागर्दी फुल हुई है, फुल, इतनी गई कम है, और तानाशाही होगी, हर चीज की मनमानी होगी, हर काम पैसों से होता है। 2 प्लान वोटिंग की है बीजेपी को, जब ये सरकार बनी। अब दिल नहीं है बीजेपी को वोट दे। डॉक्टर साहब ने बेड़ा गर्क करे हरियाणा का। कैंसर पेशेंट हूँ मैं, और वो कार्ड मेरा बनाया, कहाँ आयुष्मान? हाँ जी, चंडीगढ़ जाना पड़ता है। हरियाणा में कोई इसका इलाज नहीं है, वहाँ का झज्जर वो भी कोई पूछता था, कुछ नहीं होता वहाँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम हरियाणा में हैं और आज हरियाणा के सिरसा में आए हैं। सिरसा का एक पार्क है और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा मिले हमें। हमने सोचा इन लोगों से बातचीत करते हैं और सिरसा में अब की बार चुनावी माहौल कैसा है, यहाँ पर बीते 10 सालों में क्या कामकाज हुए, और अब की बार जिस तरह से बीजेपी ताल ठोक रही है कि फिर से बीजेपी की सरकार जो है वो बनेगी, कांग्रेस अपना ताल ठोक रही है कि हम सत्ता में आने वाले हैं, जनता क्या सोचती है, क्योंकि वोट तो इन लोगों को ही देना होता है। तो क्या इनके मन में है, क्या कामकाज हुए, क्या दिक्कतें हैं, बातचीत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले सोच रहा हूँ आपसे ही करूँ, क्या नाम हुआ? अमिलाल। आप बोलते रहिए, मैं माइक पकड़ूंगा। हाँ मैं अमिलाल रिटायर्ड पटवारी हूँ जी। तो यहाँ का सिरसा का माहौल तो ऐसा है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। वो लोगों का पता नहीं, यहाँ के एमएलए ने काम नहीं किया या कोई वैसे मतलब सरकार ने इतनी यहाँ कोई सुविधा नहीं दी, इसलिए मतलब अब चाहते हैं कि भाई यहाँ से है ना, भाई बुरे बिस्तर बीजेपी बांध ले। बीजेपी यहाँ से बुरे बिस्तर बांध ले। हाँ, क्योंकि यहाँ के जो एमएलए हैं उन्होंने सपने तो बहुत दिखाए थे। हाँ। ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ पानी की व्यवस्था कर देंगे, यहाँ पर अपना पानी को वो हर बार जब भी बरसात आती है यहाँ पर 2-2 3-3 नहीं 4-4 फुट पानी चढ़ जाता है। और जब किसी के पास जब फ़ोन करो तो ना कोई कमेटी वाले सुनते हैं ना अफसर सुनते हैं। तो अब आगे से है ना, एक बार तो परिवर्तन चाहते हैं, 10 साल भी बहुत हो गई। अभी 2 दिन पहले मोदी जी कुरुक्षेत्र में आए थे, रैली का शुभारंभ किया चुनावी प्रचार का हरियाणा में। वो जो है दावा कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है। आपको क्या लगता है, बीजेपी वापसी कर रही? मुझे तो नहीं लगता कि भाई वो कोई उन्होंने ऐसा काम किया हो कि वो तीसरी बार आ जाए। अभी तो है ना, यहाँ का मतलब माहौल ये है कि लोगों ने पिछले दिनों एमपी के इलेक्शन में भी देख लिया, और अब लोगों का यही विचार है कि भाई परिवर्तन होना ही चाहिए, तभी अगली कोई सरकार सुनेगी। ये तो सुना ही नहीं करते। क्या नाराजगी है बताइए? नाराजगी, कोई काम अपने एरिया में हुए नहीं, यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ, ना तो वो मेडिकल बना, ना कोई सड़कों का गलियाँ टूटी पड़ी हैं। कुछ पाइपें दाब दाब के उन्होंने जो गैस पाइप वाला उन्होंने गलियाँ को सारा को नाश कर दिया। यार पानी बरसात में तो खड़े ही रहता है। बिजली के इस बार जितने कट हुए हैं, जितनी प्रॉब्लम बिजली की हुई है ना इस बार, पहले कभी नहीं हुई थी। अच्छा ये बताइए, हाँ बीजेपी कह रही 10 सालों में हरियाणा का बहुत विकास हुआ, हरियाणा बहुत आगे बढ़ गया, आपको नहीं दिख रहा है? विकास वो कागज़ों में दिखाते हैं, भाई हमने इतना किया। हम भी सुनते हैं, अखबारों में आती हैं, भाई 200 करोड़ आ गए, 300 करोड़ आ गए, ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, वहाँ पर हमारा पानी वहाँ निकल जाएगा। इधर ये उल्टा पानी चला रहे हैं, भाई उसे ड्रेन में डाल देंगे हमारा बरसात का पानी। अब कभी उल्टा पानी चढ़े, वहाँ कोई लिफ्ट नहीं, कोई और नहीं, इधर डाल रहे हैं, वो बीच में छोड़ दिए, सारे काम खड्डे करके छोड़ दिए। काम तो देखो, कोई प्रोजेक्ट बनाए तो उसका कोई विचार करके किस साइड में जाना है, कितना विकास होगा देश इसका, हरियाणा का या इसका सिरसा का, वो देखते तो फिर तो कोई बात होती, हम उसको कहते भी। अभी कितनी सीटें आपको लग रहा है कि कांग्रेस की आ सकती हैं और कितनी बीजेपी की? देखो किसी तरह ही आए, सरकार तो इस बार बदलेगी। बदलेगी? मन बना लिया आपने? भाई मन लोगों का बनाया है, हमारा थोड़ा ही है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 67 हो गई। मोदी जी ने जो है परसों ही ऐलान किया है कि जो 70 साल की उम्र से ऊपर के लोग हैं उनका 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा। बताइए कितना बढ़िया। लोग सुनते हैं, वो कहते हैं कि हमारे तो जो कार्ड बनाए थे वो सरकार ने आयुष्मान कार्ड, वो काम नहीं करते। कोई किसी ने गोड्डा चेंज करवाना है, वो कभी डॉक्टर कहते हैं पैसे ले आओ, हमारे तो पैसे नहीं मिलते। मतलब सिर्फ दावे हैं। हाँ, तो कोई जो छोटे मोटे बीमारी का कहीं चल जाता होगा, बाकी और कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम हुआ? मैं भी रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं कह नहीं सकता कुछ इस मामले में।
कुछ नहीं कहेंगे। कामकाज 10 साल में हुए ठीक कि नहीं हुए? काम नहीं हुआ, हाँ? कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ कागजों में काम हुआ। माहौल कैसा है आपकी बात सिरसा का? चेंज का माहौल है परिवर्तन? जी। बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं, 70 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। सपने तो हर कोई दिखाता है जी, इकल्ले सपने से काम नहीं चलता, काम करने से काम होता है। बीजेपी सपने दिखा रही है। पक्के मोदी जी? सपना सबसे झूठा बलात्कार भी। मोदी जी हाँ जी, कैसे बताइए जरा? सबसे झूठा आदमी जी। कह रहे कट्टर ईमानदार आदमी हूँ, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, ना घर है ना परिवार। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? उसमें मोदी जी ने क्या मतलब 15 दिन जेल में रह आया। कहाँ जेल में रह गए? कोई प्रूफ दो कोई देश को है, और इसे झूठा क्या होगा? झूठ बोलते। पक्का और जो भी चुनाव के दौरान ये वादे करते हैं वो सब भी झूठ है। सब सपने हैं खाली। आप बताएं कैसा माहौल है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलदेवराज है। जी, क्या माहौल देख रहे हैं अब की बार सिरसा में? अब की बार लोग कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल है? अब की बार हरियाणा में, पूरे हरियाणा में पब्लिक परिवर्तन चाहती है। इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। सड़कें बनती नहीं, उससे पहले टूट जाती है। जो इस वक्त है, सिरसा के हालात लगा लो, हरियाणा के हालात लगा लो, यूँ मान लो अभी कागज़ों में ही काम होते हैं। वो कहते हैं ना, बोले एक कागज़ के ऊपर नक्शा बना दिया, बोले यहाँ महल होगा, यहाँ बाग होगा, यहाँ बाग बगीचे होंगे, यहाँ सड़कें होंगी, यहाँ लाइटें होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या है, पैसा हमारा है, हमारे टैक्स का पैसा है। लेकिन इन बीजेपी वालों ने और इनेलो वालों ने, बीजेपी और इनेलो एक ही चीज़ है। जैसे हम पहले कहते थे हलोपा सी टीम है बीजेपी की, और इनेलो बी टीम है, और जो जेजेपी है वो उनका बच्चा है। कहते हैं ना, बोले माँ बाप जेजेपी वाले उनके बच्चे हैं। जैसे किसी गांव में क्या होता है कि कोई रूस जाते हैं, बोले रूस से ना मैं मना लूँगा। जेजेपी वाले तो यूँ मानो कि हरियाणा के अगर कोई दुश्मन है ना, तो जेजेपी और बीजेपी और इनेलो, ये तीनों के तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जो हलोपा है, इन लोगों ने तो सिरसा का सत्यानाश कर दिया। सब कुछ मुट्ठी में लिए बैठे हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने नारियल तोड़े, जहाँ जहाँ हमारे सिरसा के बीजेपी नेताजी ने नारियल तोड़े, वो नारियल बाद में टूटे, सड़कें पहले टूट गई। ये हाल है विकास का। आप विकास की बात करते हो, सीवर लाइन कहीं चले जाओ, सारे सीवर ब्लॉक पड़े हैं। बरसात होती नहीं है, जैसे बादलवाई होगी ना, ऊपर से पानी कम आएगा, नीचे से ज़्यादा निकलता है सिरसा में। और पूछ लो इनसे, अगर गलत कह रहा हूं बता दो। दूसरी बात ये है, आप एक सड़क ढूंढ के दिखा दो जिसमें खड्डे ना हो। 2 करोड़ रुपए में सड़क बनाई, आप सड़क ढूंढ के दिखा दो। आप ये मानो 2 करोड़ की सड़क कम से कम 2 साल तो चले, 24 दिन वो सड़क नहीं चली, इससे ज़्यादा क्या होगा? भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार की तो सीमाएं पार हो चुकी हैं। वो कहते हैं गंगा है ये, डुबकी मारो। अब की बार जो है बीजेपी फिर दावा कर रही है कि अब की बार जो हम 70 पार करेंगे और तीसरी बार जो है वो सत्ता में आएंगे। ऐसे बीजेपी डबल फिगर में आने वाली नहीं है अब की बार। हरियाणा में बीजेपी डबल फिगर में नहीं आएगी, आएगी तो जोड़ तोड़ से डबल फिगर में आएगी। हालात इनके इतने खराब हैं। सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? ऐसे कांग्रेस 100% सरकार बनेगी, और हुड्डा साहब सीएम बनेंगे, और पूरे हरियाणा का एक समान विकास होगा। और जिस तरीके से सिरसा का सत्यानाश कर रखा है, वो सत्यानाश नहीं होगा। जैसे हमारे देवलाल यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, इनेलो की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ ड्रामेबाजी करके 4 दीवारी करा दी, भर्ती करा दी, निम्मे नामे धर दी, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले थे, जो सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया वो कांग्रेस ने किया। वरना लोग कहते हैं बोले हुड्डा ये कर दिया, हुड्डा वो उठा लेगा। आप जाके देखो ना, जितने भी बिल्डिंगें बनी हैं सारी हुड्डा जी के टाइम में बनी हैं, कांग्रेस के टाइम में बनी हैं। जितने भी, ये हमारे एकमात्र पुल है, पता नहीं कितने बंदों ने नारियल तोड़ दिया, कैंचियाँ ताड़, कभी पुल नहीं बना। हुड्डा साहब आए, उन्होंने पुल बनाया, वरना सिरसा को पुल, और एक हमारे को एक पुल की और आवश्यकता है, वो भी सरकार चेंज होने के बाद ही बनेगा।
इससे पहले नहीं बन सके? नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है। ठीक है, अरे थोड़ा रुकिए 2 मिनट। अरे बताइए, बातचीत तो करिए, बैठिए जरा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखो कैंसर पेशेंट हूँ मैं, और वो कार्ड मेरा बनाया कहाँ आयुष्मान है? हाँ जी, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, हरियाणा में कोई इसका इलाज नहीं है। वहाँ का झज्जर, वो भी कोई पूछता था, कुछ नहीं होता वहाँ भी। बस ले जाएंगे आपको, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, चक्कर कटा कटा के मार देते। चंडीगढ़ ट्रीटमेंट करवाया, कभी वो चलता नहीं, कभी उसके अंदर वो नहीं है। अच्छा, दवाइयाँ सारी बाहर से लेनी पड़ती है, उसका फ़ायदा क्या? 5 लाख का मेरे को ट्रीटमेंट मिले, सारे टेस्ट में पहले मैंने सारे पैसे ले करवाए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूँ? घर बैठा हूँ, मैंने क्या करूँ बताओ? कोई मदद आपको मिली नहीं? कुछ मदद नहीं है। एक पेंशन बनवानी है, उस 2 साल हो गए उसको लागू किया, कैंसर पेशेंट की 34 स्टेज की, वो पेंशन ही नहीं बनती। क्या करेंगे बताओ? किसको वोट दें? 10 साल हो गए, हॉस्पिटल की घोषणा कर रखी है। आज वो राष्ट्रपति को वहाँ पे पत्थर लगा की, ठीक है, कोई मनोहर लाल जी खट्टर जी वहाँ पे पत्थर लगा के 20 तो पत्थर लग रहे वहाँ पे, काम नहीं हो रहे। कहाँ से काम होंगे? क्या रुकिए, क्या नाम हुआ सर आपका? इंदर सिंह, क्या करते हैं सर आप? जमींदारी करते हैं। कैसा माहौल है, क्या देख रहे हैं अब की बार हरियाणा में और सिरसा में है? तो सिरसा का बताइए थोड़ा। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार। क्या नाराजगी बीजेपी से आप लोगों को दिख रही है? बहुत होगी नाराजगी। क्या करते, क्या है, बातें करते हैं, ईंट उठा के ले जाते हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी कह रहे 10 सालों में हरियाणा का जो विकास हो गया कभी नहीं हुआ था। बातें तो बहुत करते हैं, बातें सभी को बहुत आती हैं, बहुत करते हैं, बातें बहुत करते हैं। इतनी बातें हमने सुनी नहीं कभी, बहुत बातें करते हैं। ईमानदार सरकार रही, बिना खर्ची पर्ची के सारे काम हुए। हाँ हो गए, खर्ची पर्ची करने ही नहीं दिया, कुछ कभी करा ही नहीं, पर खर्ची पर्ची कहाँ से आएगी? लेके उठा के सारा सौदा, कुछ नहीं है। दावा कर रहे तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। 8 सीटें आएंगी, बनेगी सरकार। 8 सीटें आनी है बीजेपी की। हाँ जी, 8 सीटें। और मोदी जी यहाँ दम भर रहे हैं, चुनावी आगाज कर दिया प्रचार करके। जी को तो बुला लो, एमसी इलेक्शन में भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत क्या उसको? एमसी इलेक्शन में भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? किसकी सपोर्ट करते हैं? बहुत नाराज हैं आप। पहले यहाँ ही देने थी, तो मन कर यहाँ बनाया था सिस्टम, फिर वहाँ मंडी में चले गए, पता रश नहीं होना, चलेगी मंडी में, क्या काम नहीं हुए? उसी दिन तो उसकी काट करेंगे, दूसरे दिन उसकी सपोर्ट पे आ जाएंगे। काम नहीं किए? क्या नहीं हुआ? काम नहीं हो रहा। बीजेपी कह रही कि 10 साल पहले बड़ा भ्रष्टाचार था, कानून का राज नहीं था, सिर्फ कांग्रेस ने लूटा और खाया, जनता का पैसा दबाया। बीजेपी आई, ईमानदारी से काम हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन कहाँ गया? दुष्यंत जो अपना वो सामान खा के, दूसरा वो खा गया, सामान खा के, सारे सामान खा के। तो 8 के अलावा सीटें नहीं आ रही। मेरा तो मन ऐसे ही करता है, ऐसे ही कर रहा है। आपके हिसाब से बीजेपी नहीं आ रही? मतलब ही नहीं, मतलब नहीं बन रहा। कितनी सीटें सिरसा में? तो अपने 5 विधानसभा है, क्या लग रहा है इसमें? सिरसा गोकुल गया। हाँ? और सीटें एक आधी बिल्लू को आ सकती, बाकी नहीं आएगी। बीजेपी की तो आनी नहीं, बल्कि मेरा रिश्तेदार खड़ा है रानिया से। मेरा रिश्तेदार खड़ा तो भी नहीं आएगी। नहीं आएगी। आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र। क्या करते हैं आप? मैं तो ये रिटायर हूँ। रिटायर है। क्या करते थे इससे पहले? पब्लिक हेल्थ में था। क्या माहौल देख रहे हैं अब की बार हरियाणा में? तो कह रहे बताओ 8 सीटें आएंगी। पापा बीमारी है, क्या माहौल देख रहा है मैंने? मैं तो चंडीगढ़ से अब कल आ रहा हूँ मैं। अच्छा। फिर भी थोड़ा सा बता दीजिए क्या लग रहा है? कांग्रेस की लग रहा है। कांग्रेस लग रहा है, बीजेपी नहीं दिख रही? ना बीजेपी नहीं देख। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग कांग्रेस की बातें वे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आ रहा हूँ इधर, उससे पहले थोड़ा आप लोगों से थोड़ी 2-2 मिनट बात हो जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा तबीयत ढीला है इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप बताएं थोड़ा। अरे सर बताइए जरा, कौन आ रहा है हरियाणा में? हरियाणा में ऐसा है, मेन समस्या बच्चों की है। हाँ। बच्चों को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब आप खुद समझदार हो कि कौन आ रहा है। बस बच्चे एमसीए करके बीसीए कर लिए, सब कुछ कर लिया, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही। 10-10 साल हो गए मोदी जी को देखते हुए, आज नौकरी देंगे कल नौकरी देंगे। आज तक तो बच्चों को नौकरी मिली, 35-35 साल के हो गए, उसके बाद क्या मिलेगा? एक बार जो एक आदमी गरीब आदमी बच्चे को अपना खून पसीना लगा के पढ़ाता है, उसके बाद 10 साल बाद उसको भी नौकरी ना मिले, फायदा क्या है फिर? तो दावा करिए सरकार आपकी, हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब कह रहे 10 साल में 1.5 लाख नौकरी दे दी उन्होंने। किनको? जो एमए किए हुए हैं ना, उनको भी ये बट्ठल उठाने की नौकरी दी है, कोई अफसर की नौकरी नहीं दी। वो गुजरात वाले ही आते हैं, वही नौकरी करते हैं यहाँ। हरियाणा में गुजरात लॉबी एक्टिव हो। हाँ हाँ, यहाँ तो वो बट्ठल उठाते हैं जो एमए में किए हुए, मेट लगे हैं ना एमए में किए हुए,
जिनके घर बेचारे को रोटी मिलती है वही करते हैं बस, और कुछ नहीं है। विकास नहीं हुआ हरियाणा में? मेरे को तो दिखता नहीं, बाकी आपको दिखता तो कह नहीं सकता मैं। मोदी जी कह रहे हैं दिन दुगना रात चौगुना विकास। थोड़ी तो ना, मोदी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी देखा ही नहीं। क्या नाराजगी है बताओ, मोदी से नाराजगी? कि नहीं, एक बात हो, एक आदमी गरीब आदमी उसके सारी उम्र पढ़ा पढ़ा बच्चे को उसको कुछ मिले ही ना, क्या करेगा आदमी? अपना आप है, आपके फादर आपको पढ़ा के आपको कुछ मिले ना तो आप क्या करोगे? किसको वोट दोगे? मतलब युवा आपकी बार बीजेपी से नाराज है, उनके साथ नहीं? युवा ही नाराज है मेन। बुजुर्ग तो क्या अब तक कब बुलावा आ जाए बुजुर्गों का, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। ये बताओ, आप लोगों ने तो कई सरकारी देखी हरियाणा में, इससे गंदी सरकार ही नहीं देखी बीजेपी से। हाँ, ये सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। और ये कह रहे हैं कि हमसे अच्छा काम नहीं किया किसी ने। नहीं, उनको कागजों में, वो सभी कह रहे हैं ना कागजों में किया है। मैं एक बात जानता हूँ, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना हिंदुस्तान में, कहीं नहीं बढ़ी हुई। खट्टर साहब ने क्या किया बताइए? 9.5 साल। अब खट्टर साहब तो हमारा रिश्तेदार है वैसे, मैं आपको बताऊँ सही बात, पर मैं कहना नहीं चाहता उसके बारे में कुछ। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ नौकरी के बारे में कहना चाहता था। अब आप बहुत ज़्यादा समझदार है। खट्टर साहब के बारे में बोल ही नहीं रहे, मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल। तो किया क्या 9.5 साल में? एक पंजाबी को पंजाबी का नहीं साथ दे सकता, दूसरों का तो देगा क्या वो? आप क्या भाई, आपका ब्रदर, आपका फादर मुख्यमंत्री बन जाए, आपको थोड़ी सी ये तो होगा ना, हाँ भाई मेरा तो रुपए में से 5 पैसे तो साथ देगा। फिर उसने किसी का साथ ही नहीं दिया, कुछ काम नहीं किया। काम हमारे को तो दिखता नहीं, बाकी अब क्या कर सकते भाई। क्या नाम हुआ आपका? मोहनलाल। कितनी उम्र है आपकी? 72 साल की। 72 साल। बताइए, मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि अब 70 साल से ऊपर वालों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। बढ़िया है ना? नहीं बने, अभी तक बनाते नहीं नहीं बने। मैं जाए फिर ये सारे शहर में कोई नहीं बनाता। झूठे वादे। हाँ, झूठे वादे। सरकार आ रही बीजेपी की? देखो ये क्या क्या इसके हैं, अपने हाथ में तो है नहीं। आपके हाथ में तो एक वोट है आपका। हाँ, किसकी तरफ लग रहा है? देखो ये माहौल देखेंगे 25 तारीख के बाद। 25 के बाद। हाँ, अभी नहीं। आप क्या नाम हुआ? रमेश कुमार है जी। कैसा माहौल अब की बार? ठीक है, किसकी तरफ? कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस। चलिए, हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ, बोलिए। हाँ, क्या नाम हुआ बोले? मैं शुभम सोनी। क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ गोकुल से यही आएगा अब की बार। ये बीजेपी का है, बीजेपी ने आने वाले 5 साल 10 सालों में कहाँ नौकरियाँ दी है? आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, आए दिन ये खेलों के अंदर भी इन्होंने कुछ नहीं, आज स्टेडियम के अंदर कुछ नहीं। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पार्क के अंदर इतने नशेड़ी, अच्छे था पार्क का इतना गंदा हाल था। हमें हमारे भाई इन्होंने बलदेव पूनिया जी ने पार्क का भी बढ़िया हाल, ये सफाई सुई करवाई, इन्होंने बच्चों को खेलने के लिए वो बनवाया। बताओ, ठीक है, वो ताऊ आपसे इतने बड़े, बताओ कह रहे नौकरी बांट रहे हैं मोदी जी। वो ताऊ की अलग बात है, मेरे को ताऊ से क्या लेना देना है? मेरे को तो, मैं तो हमारी बात कर रहा हूँ। हमको इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, जी पेपर देते हैं, पेपर लीक हो गया, भर्तियाँ 2-2 3-3 साल के लिए भर्तियाँ लटका के रख देती हैं। क्या है? कौन सा पेपर दिया आपने? मैंने हरियाणा पुलिस के काफ़ी अटैम्प्ट दे लिए, अभी तक मेरा कोई क्वालिफाई नहीं हुआ। एक आधा क्वालिफाई हुआ था, उसके अंदर इन्होंने भर्ती लीक वो पेपर लीक कर दिया, फिर भर्ती नहीं दी। सरकार आएगी बीजेपी की? सरकार बीजेपी, मैं तो कह रहा हूँ आनी ही नहीं चाहिए और नहीं आएगी। मुझे तो इस चीज़ का विश्वास है, नहीं आएगा। सिरसा तो भाई युवा खुश नहीं है। युवा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, बेरोजगार है बिल्कुल ही लोग। क्या नाम हुआ आपका? विनय शर्मा जी। कैसा देख रहे हैं आप? तो युवा है, नौकरियों की बात तो रही, बताएं कैसा रहा 10 साल? 10 साल बीजेपी का बहुत बेकार रहा। युवाओं को नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले पर घोटाले सुनने में आ रहे हैं इनके। हमें एक वादा किया गया था कि जी मेडिकल कॉलेज बच्चों के लिए हम खोल के देंगे, शहर का विकास होगा, उद्योग लेके आएंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा। कुछ नहीं है सर, झूठ पे झूठ, कोई काम नहीं हुआ। आप आज भी जाके देख कह सकते हैं, उद्घाटन पे उद्घाटन हो रहे हैं, लेकिन काम धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा सर इस चीज़ का। इवन मैं अगर मेरे क्लासमेट्स की बात करूं, सारे के सारे शहर छोड़ के विदेश जा चुके हैं। मेरा भी मन यही है कि मैं भी थोड़े दिनों से विदेश चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ हमारा फ्यूचर नहीं है, रोजगार नहीं, हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, हमारा क्या फ्यूचर है, हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा आने वाले टाइम में। जनरेशन आने वाले टाइम नशे में खत्म होती जा रही है। बताओ क्या यार, कानून व्यवस्था इनकी व्यवस्था है बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है। कोई काम नहीं हो रहा शहर के अंदर, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। दावे बहुत कर रही बीजेपी, 1.5 लाख नौकरी दे दी जो है इन 10 साल में। 1.5 लाख वैकेंसी तो खाली पड़ी है जो भरी नहीं गई। और नए डिपार्टमेंट तो उन्होंने कौन से बनाए, मेरे को गिना तो दो। जो ये बता रहे हैं इनको बताओ कि 5 वैकेंसी मेरे को गिना दे जिन्हें भरी गई हैं। कुछ नहीं भरी जी, नहीं भरी जी। क्या नाम हुआ आपका? अजय जी। क्या करते हो आप? झाड़ू मारते हैं कमाई। क्या लग रहा है सरकार अब की? कांग्रेस सरकार लग रही है जी, कांग्रेस सरकार। बीजेपी से क्या दिक्कत? बीजेपी गरीब आदमी पैसा खा के लॉकडाउन में आदमी मार दिए जी,
सिस्टम हो गया सारे। लॉकडाउन वाली दिक्कत थी। लॉकडाउन में तो बहुत आदमी मरे थे जी। आप भी बात कर लीजिए, क्या नाम हुआ? यही करे। अरे अच्छा ये बताओ, कांग्रेस अच्छी है बीजेपी? हाँ कांग्रेस ठीक है। कांग्रेस ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। तो सिरसा में थे बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए, तमाम वरिष्ठ लोग थे, तमाम लोग तो जो है अपनी सेवाएं देकर रिटायर भी हो चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं। इनसे बातचीत करने पे ये समझ आता है कि सिरसा में ज़्यादातर लोगों की बात करूँ तो लोग बीजेपी से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि इन 10 सालों में नौकरियां नहीं मिली हैं। हालांकि कुछ लोग बीजेपी से सहमत भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब की बार के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही है उसकी सच्चाई ज़मीन पर एकदम अलग है। लोग बीजेपी से नौकरी के मामले में नाराज़ हैं, किसान नाराज़ है, महिलाएं जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है उससे बीजेपी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है ये आपको हम सुनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर दास जांगड़ा। क्या करते हैं आप? अब तो सर्विसमैन थे, रिटायर्ड हैं। रिटायर हो गए, क्या करते थे आप? बैंक में थे, मैनेजर। हाँ जी। तो अभी हरियाणा में तो एकदम चुनाव एकदम करीब आ चुका है, सिरसा में मौजूद हैं हम, कैसा माहौल अब की बार आप देख रहे हैं? और इस बार तो बदलाव है। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने कुछ नहीं किया है। सिरसा का हाल देख लो आप, गली मोहल्ला सब, सीवर पानी कुछ नहीं है। हाँ सारा पैसा बर्बाद हो गया। यहाँ 10 साल में कोई काम नहीं? नहीं कुछ नहीं होया। ये पार्क की देख लो आप, 2 साल पहले टेंडर होया था, ये दीवारों का, ये फेंसिंग का, ये तोड़ के छोड़ रखी है, कोई संभाल नहीं है। अब इनके पीछे पड़े हैं तो ये पार्क का होया माड़ा मोटा, ये सफाई वगैरह, ये घास वगैरह कटी है, कुछ नहीं होया। ये बताइए, बीजेपी वाले तो दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। तीसरी बार सरकार कहाँ से बनाएंगे? हमारे दम पर ही बनाएंगे। हाँ जी, वोटर तो हम ही हैं। हाँ 5 साल में एक ही दिन आता है वोटर का। हाँ जी हाँ, अब की बार आप लोग एकदम बदला लेने के मूड में हैं? बिल्कुल जी हाँ। नाराज क्यों हैं ये बताइए, बीजेपी से क्या नाराज किया? नाराज झूठे वायदे करते हैं, एक भी कोई नहीं है। या मेडिकल कॉलेज की आधारशिला पर राष्ट्रपति से रखवाई बेचारी से, उसकी बेइज्जती हो रही है एक मेडिकल कॉलेज के लिए। हाँ ये रोज़ाना प्रोपगेंडा करते हैं, हमने ये कर दिया, और उसको आधारशिला रख के उसको बनाया नहीं आज तक। खट्टर साहब ने क्या किया 9.5 साल? हाँ जी, खट्टर साहब ने बेड़ा गर्क कराया, बेड़ा गर्क कराया इस हरियाणा का। लोगों को क्या स्टेज पर पहुँचे, उनको क्या ये तो अपोजिशन गया जूत मारो, ये कराया उसने। अब खट्टर साहब को नहीं ले रहे वो, अब नहीं ले रहे प्रचार में। अब कहाँ गए खट्टर साहब? अरे तो अब सैनी साहब आ गए। सैनी साहब आ गए तो वो मजबूरी में कराया है। बढ़िया है सैनी, बढ़िया है। नहीं तो 90 में से इसके 2 सीटें हमारे। अच्छा खट्टर होते तो? हाँ अभी सैनी साहब हैं, थोड़ा ही वक्त हुआ है। वही है, कुछ नहीं है यहाँ। हाँ सारा सिस्टम एक ही है, एक ही। हाँ एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी अभी आए, 2-3 दिन हुआ। मेरी बात सुनो, वो अलग मैटर है। मोदी वो देश के मान मिले हैं, मोदी जी का अलग है, वो सेंटर का है, लेकिन स्टेट का तो हमें तो यहाँ चाहिए ना। अरे तो प्रचार करने आ रहे हैं ना, मोदी जी नहीं आ रहे यहाँ, ये बताओ। कोई बात नहीं, उनकी बात नहीं मानोगे? हैं उनकी बात यहाँ हरियाणा में उनकी बात नहीं चलेगी। हाँ हरियाणा में तो हरियाणा की चलेगी जिनको। हाँ जी। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि मोदी जी वादा कर रहे हैं कि जो 70 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं उनका 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा। उन्होंने कहा उनके बच्चों की चिंता नहीं करनी है, मोदी उनका भाई है, उसको चिंता करनी है। मेरी बात सुनो, वही बात सही है, लेकिन मोदी जी ने ये कोरोना काल के अंदर ये ट्रेन के हमारे 70 वो जो 60 साल के जो थे 40% उनको बेनिफिट दिया करते, ट्रेन में कंसेशन दिया करते, वो हटा दिया। लेडीज़ को 50% दिया करते, वो हटा दिया। किया क्या है, बंदे ट्रेन लगा रहे हैं सारी। 1500 ट्रेनें तो परसों अखबार में पढ़े हमने, 1500 ट्रेनें ये पैसेंजर ट्रेनें बंद कर रहे हैं, परसों के अखबार में है, भास्कर में। सब नया नया आ रहा, पुराना बंद हो रहा। हाँ जी, नाराज हैं इससे? हाँ नाराज बिल्कुल। कितनी सीटें देख रहे हैं आपकी बात? देखो यहाँ तो है गड़बड़ है मामला यहाँ। बिल्कुल। हाँ सर, बदलाव होगा, बदलाव। बीजेपी कह रही 70 पार। बीजेपी तो 10 आ जाए तो ही बहुत है। आइए आइए, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? महावीर प्रसाद गुप्ता। क्या कह रहे हैं आप? 7 पार गए, 7 ही होगी पार, इतनी बीजेपी? हाँ वो कह रहे 70 पार। 70 नहीं, 7, 1 0 हटा दो। हाँ क्यों नाराज हैं इतना बीजेपी से? काम नहीं किया कुछ हरियाणा के अंदर, कोई काम नहीं, कहीं भी कुछ नहीं किया। कह रहे डबल इंजन की सरकार ने डबल विकास किया। बट डबल इंजन नहीं रहा, इंजन एक ही चल रहा, वो भी कुछ नहीं कराया। इंजन कहाँ है, डबल है।
डबल यहाँ तो आया ही नहीं, सिरसा के अंदर कभी देखा नहीं, कभी हरियाणा पूरा में हम तो डबल देखा नहीं। डबल मतलब एक मोदी जी, दूसरे खट्टर साहब थे, अब सैनी साहब हैं, तो केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी। हाँ, खट्टर साहब रहे 10 साल रहे ना। हाँ, हमने तो डबल इसके पीछे देखा नहीं, वो क्या कहते हैं मोदी जी, वो वही रहे जो कुछ रहे, उसने कुछ किया नहीं। तो ये चाहते हैं भी बार कांग्रेस या सरकार आनी चाहिए। क्यों उम्मीद है कांग्रेस से? कांग्रेस की बदलाव चाहते हैं भी, कम से कम ये इसने 10 साल में किया ना किया, ये नहीं करेंगे तो फिर बदल देंगे, फिर क्या है उसमें। हमारे हाथ में है, 5 साल में 1 दिन आता है पब्लिक का, बाकी तो इनको माल तो इनको मिलता है, हमें क्या मिलता है। तो बीजेपी को नहीं ला रहे ना, बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे नहीं। हम तो नहीं ला रहे, हमारे तो जितने भाई ये बैठे हैं इनकी भी राय ये पूछ लेता है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में जो आप देख रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी? मुद्दे काम नहीं किया कोई भी, कोई किसी तरह का काम हरियाणा हमारे सिरसा के अंदर तो हुआ ही नहीं। सिरसा में कोई काम नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, आप कह रहे कांग्रेस आएगी? हाँ, ये बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस रोज एक नया झूठ फैलाती है, झूठी पार्टी है। कोई झूठी पार्टी नहीं, कुछ ये राहुल जी नया बंदा है, ये देखना चाहते हैं हम, प्रधानमंत्री भी, लेकिन ये नहीं बन रहे। अब एक व्यवहार तो फिर टाड़ हो गया, आगे देखो। हाँ, कुल मिला के आप चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार यहाँ। हाँ जी जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक बार आपसे करते हैं फिर। क्या नाम हो? थोड़ा 2 मिनट रुकिए सर, बस 5 मिनट चाहिए। क्या नाम हो आपका? मेरा प्रवीण जिंदल। क्या करते हैं आप? शॉप है अपने। काम करते हैं, व्यवसायी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो व्यवसायी वर्ग किसके साथ है आपकी बात? व्यवसायी वर्ग तो ऐसा है ना जी कि बदलाव चाहता है, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा, गलियों के अंदर खड्डे पड़े हैं, यहाँ गैस पाइप बिछाई गई थी तो वो खोद के चले गए, 25 लाख रुपया सरकार ने इनको दे रखा है। 28 करोड़ जमा करा रखे हैं। हाँ जी, और इन्होंने एक पैसा भी उसके ऊपर नहीं लगाया, अभी उन खड्डों को हम बंद कर दें। बताइए, बीजेपी वाले कहते हैं राष्ट्र का सोचो, राज्य का सोचो, आप तो यहीं पड़े हुए हैं। तो पढ़ना तो पड़ेगा नहीं, स्थानीय लेवल पे तो सोचना पड़ेगा। मान लो हम कमेटी में कोई काम करवाने जाते हैं, हमारे से 3000, 4000, 5000 की रिश्वत मांगी जाती है। कोई तहसील में काम करवाने जाते हैं, वहाँ हमारे से रिश्वत मांगी जाती है। कोई महकमा इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ पर रिश्वत ना मांगी जाती हो। अरे बिना खर्ची बिना पर्ची सब चल रहा है। बिना खर्चे इन्होंने नौकरियाँ दी नहीं, बिना खर्ची पर्ची तो होगा जी अगर इन्होंने नौकरियाँ दी हो। मेरे बेटे ने एचएट कर रखा है, 5 साल हो गए उसको, इन्होंने कोई नौकरी नहीं निकाली। एचएट पीजीटी में कर रखा है, कोई नौकरी नहीं निकाली इन्होंने। शहर का आप चैनल लेके इनका विकास दिखा दो लोगों को, भी इन्होंने ये विकास किया है, इन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया है, इन्होंने ये स्कूल बनाए हैं। अब चैनल लेके क्यों नहीं दिखाते इनको? अच्छा, ये बताइए, अभी अमित शाह जी ने भी कल 2 रैलियां की, मोदी जी ने भी 2 रैलियां की, इन रैलियों का प्रभाव हरियाणा की जनता पे कोई पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं जी। जो पहले मान लो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद कर रहे हैं, ये नए कोई सरकारी स्कूल खुल नहीं रहे, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, लाखों रुपए फीस लगती है, वो कहाँ से देगा गरीब आदमी? बताओ आप। गरीब आदमी के लिए तो ये कुछ नहीं कर रही है बीजेपी। वो तो कह रहे हैं हम गरीबों की ही सरकार है। कुछ नहीं है गरीबों की। आप गरीबों से जाके उनके कंटेंट्स लो, आप पता लग जाएगा आपको कितनी गरीब। परिवर्तन की तरफ आप लोग हैं? परिवर्तन मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्या करें? ठीक नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और पहले बीजेपी के थे आप? पहले बीजेपी में वोटिंग किया हमने, पिछली बार की है बीजेपी को। 2 अब नहीं जाएंगे? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? 2 प्लान वोटिंग की है बीजेपी को, जब ये सरकार बनी। अब दिल नहीं है बीजेपी को वोट दे सरकार ने। भर गया आपका? बिल्कुल, 2 प्लान 10 साल थोड़ा होता है क्या? तो ये तो कह रहे 10 साल जी जान लगा के दिन दोगुना रात चौगुना विकास करा। इन्होंने आयुष्मान कार्ड बढ़ाया, वो बीमारी वाला। कोई भी किसी अस्पताल में जाके देख लो, कोई इलाज होता है, ऑपरेशन कोई इस तरह कर दिया तो उसका पैसा लेंगे। क्या हुआ वो कार्ड का? नाम का कार्ड है, काम नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं काम कर रहा वो कार्ड, क्या करेंगे वो कार्ड का? अच्छा, ये बताइए, जो यहाँ हरियाणा में किसानों का मामला था, 700 किसान शहीद हो गए, महिला पहलवानों का मुद्दा था, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, ये सब मुद्दे भी आपके लिए हैं? ये मुद्दे हैं तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। किसानों ने वहाँ कितने दिल्ली के अंदर 1.5 साल तक डाला, इसने कुछ नहीं। पहले कानून बनाया, फिर कानून वापस लिया। ये इस तरह के काम जो हुए हैं ना, वैसे भी 10 साल तो बहुत होते हैं जी एक सरकार को रहते। ये तो तीसरी बार फिर बन गया जी। आप बताइए ताऊ, और लोगों से ही बात करते थोड़ा। अरे तो आप बता दो, क्या नाम हो आपका?
सतपाल। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, पालेगर घर। तो क्या माहौल अब की बार, आप किधर जा रहे हैं? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस तरफ? मैं उधर शहर में आ रहा था, लोग कह रहे माहौल बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी गई, आई और गई, अब नहीं आएगी। बीजेपी गई? बीजेपी गई अब की बार। क्यों नाराज हैं ये बताइए, क्या वजह है, क्या समस्या है? वजह सारा यही काम का धाम का, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। जो भी जाए पैसा लगाए, काम होगा नहीं, कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कहते हैं बीजेपी वाले भ्रष्टाचार कांग्रेस करती थी, बीजेपी ईमानदार है। सारे ईमानदार है, जिसके बाद चाबी आ जाए, ताला आ जाए ना, वो सारे ऐसे सारे ईमानदार हो जाएं। सारे ईमानदार है। ठीक है, आप क्या कह रहे थे, किसानों का मुद्दा अब की बार इम्पैक्ट कर रहा है? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल 100%। किसान बीजेपी के साथ नहीं जा रहा? बिल्कुल नहीं जा रहे। ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं इधर, आप लोगों से भी थोड़ा बात करूंगा, मैं थोड़ा बैठे हुए इनसे बात करके आता हूँ। युवा लोग भी हैं, इनसे बातचीत करते। क्या नाम हुआ आपका? कपिल केडिया। कैसा माहौल है हरियाणा में? बढ़िया है जी, कांग्रेस की लहर है। अच्छा। हाँ जी। बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी का सुपड़ा साफ है जी। सुपड़ा सा? बिल्कुल साफ है। क्यों, क्या नाराजगी? नाराजी कोई नहीं है जी, कुछ काम नहीं हुए। क्या काम हुआ बताओ आप? बीजेपी राज में गुंडागर्दी फुल हुई है, फुल, जितनी गई कम है। और तानाशाही होगी, हर चीज़ की मनमानी होगी, हर काम पैसों से होता है। मैं दूर क्यों जाऊं, मैंने खुद रजिस्ट्री करवाई है जी, बात बात के पैसे दे के करवाई है। छोटे छोटे कामों के पैसे लगते हैं अब, पहले कहते थे कि पैसे नहीं लगते, ऑनलाइन कर दिया मोदी जी ने, कुछ ऑनलाइन नहीं हुआ, सब पैसों पे काम होता है जी। बस भ्रष्टाचार बहुत फुल है जी, पर्ची खर्ची चल रही है। फुल। ये तो दावा कर रहे हैं आपके बीजेपी वाले, पर्ची खर्ची बंद। पर्ची खर्ची क्या बंद होती तो जी फिर यहाँ रोहतास जांगड़ा जी इस्तीफा देते ही नहीं ना, नॉमिनेशन वापसी क्यों लेते? बताओ आप। माहौल गड़बड़ है। हाँ जी। दावा कर रहे हैं ये बीजेपी वाले तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। देखो जी, वादे तो देखो जी अपने मतलब मुंह है, जो मर्जी अगला बोले। 75 पार का नारा इस बारी कांग्रेस पूरा करेगी। अच्छा। हाँ जी। बीजेपी से नहीं होने वाला? नहीं होने वाला जी। और ये जो अमित शाह जी, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस युवा विरोधी, किसान विरोधी, इन्होंने हरियाणा को 10 साल में लूटा, भ्रष्टाचार किया, परिवारवाद फैलाया, बीजेपी को लाओ, हरियाणा को बचाओ, देश को बचाओ। नहीं देखो जी, पता है क्या, इतने बड़े लेवल की राजनीति हमें तो आती नहीं जी। हम तो डेली पार्क आने वाले हैं जी, बिजनेस करने वाले हैं अपने नॉर्मल। हाँ, हम तो सिरसा बता सकते हैं जी आपको क्या मोल है। 5 सीटों पे यहाँ क्या लग रहा है? हमारे यहाँ कांग्रेस लग रही है जी फुल। हाँ, 5 सीटों। आप चाहते हो किसकी बने? कांग्रेस की बने जी, बदलाव चाहते हैं हम। 10 साल में कोई काम नहीं हुए बीजेपी में, हम बदलाव चाहते हैं बस। आप बताइए क्या नाम हुआ? थोड़ा 2 मिनट, क्या नाम हुआ आपका? बलजीत। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। कैसा है अब की बार हरियाणा का, क्या माहौल है, लोग किधर जा रहे हैं? हरियाणा परिवर्तन की तरफ जा रहा है जी। 10 साल से बीजेपी से दुखी हो गए, कांग्रेस का राज लाने की इच्छा रखता है। क्या गलत किया बीजेपी ने? गलत भी कुछ नहीं किया, लेकिन परेशान बहुत किए हैं लोग डॉक्यूमेंट्सों के चक्कर में, ये लो वो लो, इस चक्करों में। और मेन बात है जी, हर एक आदमी आजकल अपनी सेफ्टी चाहता है, वो सेफ्टी नहीं रही है आजकल। बहुत कहते हैं जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ कानून का राज है। वहम है ये जी, उनके वहम है। वो के ऊपर बैठे हैं, नीचे ग्राउंड लेवल पे कुछ और स्थिति होती है। युवा हैं, आप बताइए, आप तो बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, युवाओं के लिए लग रहा है बीजेपी ने कुछ काम किए? कोई खास नहीं, कोई भी खास नहीं। बेरोजगार, इनके राज में बेरोजगारी बढ़ी है, घटी नहीं है। हरियाणा नंबर 1 पे था रोजगार के मामले में 10 साल पहले, अब रोजगार के मामले में इन 10 सालों में सबसे पिछले पायदान पे चला गया। बिल्कुल। ये तभी कह रहे 1.5 लाख नौकरी बांट दी हमने, युवाओं का हम ख्याल रखते एक बात बताओ, इतने बड़े हरियाणा में 1.5 लाख नौकरी क्या मायने रखती है? क्या मायने रखती है साहब? आजकल किसी हल्के में मान लो कोई 2.5 लाख वोट है, उसमें 1.5 लाख तो बेरोजगार बैठे ही हैं। आप किसी गांव में जाके देख लो, मोहल्ले में जाके, घर में जाके देख लो जी, एक घर में कम से कम 2 बेरोजगार बैठे हैं। और जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनका रोजगार कहाँ से चलेगा? दिहाड़ी मजदूरी करने से कोई रोजगार नहीं मिलता जी। बीजेपी ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, अपने को तो नशा बिल्कुल देख नहीं। लो कितना बड़ा है जी। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? नशा देख लो कितना बड़ा है जी। इन 10 सालों में कितना नशा बढ़ गया बताओ। कहते हैं नशा छुड़ाएंगे, नशा सबको दिखता है जी, नशा है, सबको दिख रहा है। मान लो कोई नहीं छुड़ाता, कोई नहीं बोलता, बस 2 दिन वो झंडा चक लेंगे, नशा मुक्ति, कुछ नहीं होता जी। क्या होता है बताओ? मतलब सिर्फ दिखावे की बात है पेपर पे जी, सब दिखावा है जी। कोई नेता झाड़ू चक लेगा, सफाई कर रहे हैं, कुछ होता तो कुछ भी नहीं। एक दिन चकली तो क्या हो गया मान लो। हाँ ताऊ, थोड़ा 2 मिनट कुछ बात करेंगे? नहीं, राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे। सिरसा के एक पार्क में आया था, बहुत सारे लोग मिले, सुबह सुबह का वक्त है, हमने सोचा कि गांव में जाते हैं, शहरों में जाकर लोगों से बातचीत आमतौर पर बाज़ारों में, गांव में तो करते ही हैं, सुबह सुबह पार्कों में चलते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग मिल भी जाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि माहौल कैसा है। लोगों
में एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के प्रति नाराज़गी जो है वो देखी जा सकती है। लोगों का ये कहना है कि इन 10 सालों में बीजेपी ने ऐसा वो काम कोई नहीं किया जिसकी वजह से उसको दोबारा तीसरी बार सत्ता में लाया जाए। लोगों का ये कहना है कि अब की बार परिवर्तन की उम्मीद है इनको, और परिवर्तन के नाम पर अब की बार ये लोग वोट करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।